सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्तिरामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम। मंच पर उपस्थित पूजनीय स्वामी देवराजानंद जी महाराज, पूजनीय स्वामी आत्मप्रभानंद जी महाराज सहित इस सभा में उपस्थित समस्त वरिष्ठ सन्यासियों के चरणों में मेरा श्रद्धापूर्ण प्रणाम निवेदन करता हूँ। अन्य सभी सन्यासियों ब्रह्मचारियों को प्रीतिपूर्ण नमस्कार तथा सुश्री राजश्री पटनायक एवं सुप्त एवं जागृत अवस्था में उपस्थित इस सभा में समस्त श्रोताओं को मेरा सश्रद्ध अभिवादन। रामकृष्ण मिशन भुवनेश्वर इसके शतवार्षिक कार्यक्रमों में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर बड़े हर्ष का अनुभव हो रहा है और इस हर्ष का अनुभव कराने के लिए तथा इस सुंदर विषय पर कुछ बोलने का अवसर देने के लिए मैं पूजनीय स्वामी आत्मप्रभानंद जी का विशेष रूप से आभारी हूँ। विषय है, जैसा अभी आपने सुना, श्री श्री रामकृष्ण's monastic disciples, a bouquet of different flowers। अर्थात श्री रामकृष्ण के सन्यासी शिष्य और उनकी तुलना की गई है विभिन्न फूलों के एक पुष्पस्तवक या पुष्पगुच्छ या प्रचलित हिंदी भाषा में जैसे कहा जाता है फूलों का एक गुलदस्ता। अब इस गुलदस्ते से उपमा करते समय आयोजकों ने क्या सोचा था मुझे पता नहीं। मैं अपने विचार से अपना दृष्टिकोण आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगा। वैसे भी यह विषय प्राप्त होने के बाद से मैंने फूलों के गुलदस्तों को जितने गौर से देखा और उनके बारे में समझने का प्रयास किया, इतना उसके पहले ज़िंदगी में कभी नहीं किया था। विषय में एक विशेष शब्द है, बुके ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स। हम सभी जानते हैं फूलों का गुलदस्ता एक ही प्रकार के फूलों से भी तैयार हो सकता है या विभिन्न प्रकार के फूलों से, परंतु विभिन्न प्रकार के फूलों से तैयार होने वाला गुलदस्ता पुष्पगुच्छ अधिक आकर्षक हमें महसूस होता है। आप उदाहरण दे सकते हैं इस रोस्ट्रम के सामने, मंच के सामने, ऊपर पीछे, इस पूरे आश्रम में जो सजावट की गई है विभिन्न फूलों से, विभिन्न फूलों का समावेश किया गया है और यह विभिन्न फूलों का समावेश बहुत आकर्षक महसूस होता है। परंतु विभिन्न फूलों से बनने वाला गुलदस्ता यदि आकर्षक महसूस होता है तो उसे बनाने में भी उतनी ही अधिक मेहनत की आवश्यकता होती है। पहले तो आपको विभिन्न प्रकार के फूलों का चयन करना है, फिर उनके रंगों, उनके आकार, उनकी आकृति के हिसाब से उन्हें विशेष रूप से सजाना है, तब जाकर एक गुलदस्ता तैयार होता है। और यदि निर्जीव फूलों से बनने वाला गुलदस्ता यदि इतना आकर्षक होता है, इतनी उसमें मेहनत लगती है, तो सजीव व्यक्तियों से बनाए जाने वाले गुलदस्ते में कितनी मेहनत लगेगी यह सहज अनुमेय है। और विशेषकर जब वे विभिन्न व्यक्ति सन्यासी हों तब तो यह मेहनत और भी अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि सन्यासी अपना घर छोड़ता है अपनी स्वतंत्रता, अपनी मुक्ति, अपने बंधनों से निजात पाने के लिए, और उन्हीं को वापस एक सूत्र में बांधना, एक गुलदस्ते में रखना, यह कोई आसान कार्य नहीं है। संसार में हम देखते हैं परिवार में 4 लोग जिनके आपस में स्वार्थ जुड़े होते हैं, उनमें भी आजकल शांति नहीं रहती। तो सन्यासियों में जिनमें आपस में कोई रक्त का संपर्क नहीं, आपस में कोई स्वार्थ नहीं, उनका एक साथ रहना यह अपने आप में बड़ा एक दुर्लभ, अपने आप में एक बड़ी दुर्लभ वस्तु है। और इस दुर्लभ वस्तु की प्राप्ति हमें श्री रामकृष्ण देव और उनके सन्यासी शिष्यों ने करके दिखाई है। और यह जो सन्यासी शिष्यों ने हमारे सामने उदाहरण रखा है, किस प्रकार से एक
पुष्पगुच्छ में जिस प्रकार विभिन्न फूल अपनी अपनी विशेषता को रखते हुए भी एक साथ एक सुंदर मनोहर रूप हमें प्रदान करते हैं, उसी प्रकार विभिन्न मत, विभिन्न प्रकृति के मनुष्य यदि एक साथ रहकर एक उद्देश्यपूर्ण जीवन यदि जीने का प्रयास करें तो कितना एक सुंदर उदाहरण हमें मिल सकता है। यह श्री रामकृष्ण के सन्यासी शिष्यों ने हमारे सम्मुख रखा और इसी दृष्टिकोण से हम आज के इस सुंदर विषय को समझने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम श्री रामकृष्ण संघ रूपी इस पुष्प गुच्छ के दो प्रमुख पुष्पों की चर्चा करें, नरेंद्र और राखाल, यानी हमारे स्वामी विवेकानंद जी और स्वामी ब्रह्मानंद जी। दोनों को श्री रामकृष्ण विशेष स्नेह करते हैं, परंतु दोनों को विशेष रूप से वे शिक्षा प्रदान करते हैं। श्री रामकृष्ण अपनी दिव्य दृष्टि से भविष्य देख सकते थे और इसीलिए संभवतः वे जानते थे कि नरेंद्र इस पृथ्वी पर अधिक दिन नहीं रहेगा और इसीलिए नरेंद्र की जब आध्यात्मिक प्रशिक्षण जब नरेंद्र का होता है तो आप देखिए नरेंद्र जो स्वाभाविक रूप से निर्विकल्प समाधि में डूबे रहना चाहता है, श्री रामकृष्ण उसे जोर करके प्रचार कार्य के लिए और मानो एक राज्य की स्थापना के लिए उसे प्रस्तुत करते हैं। इसके विपरीत राखाल, जिसे वे अपना मानस पुत्र मानते हैं, उसके बारे में उन्हें पता है कि वह किसी संस्था या किसी संगठन की स्थापना के लिए शायद वह उतना उपयुक्त नहीं होगा, परंतु उस राज्य के संचालन का भार वे अपने मानस पुत्र ब्रह्मानंद जी पर, राखाल पर छोड़ना चाहते हैं और इशारों में वे खुद स्वयं ही प्रचार करते हैं कि राखाल में एक राज्य को चलाने की क्षमता है। परंतु इन सूक्ष्म विचारों को हमारे लिए जो समझने योग्य बातें हैं, ये जो विचार व्यक्त किए ये तो कल से हम सुनते आ रहे हैं, परंतु इस विषय के प्रसंग में यदि देखा जाए तो हमारे लिए यह गौर करने लायक बात है कि नरेंद्र और राखाल ने श्री रामकृष्ण के इन सूक्ष्म विचारों को, इन सूक्ष्म इशारों को किस प्रकार से समझकर अपने जीवन में आत्मसात किया था और इसीलिए इन दोनों में गहरा संपर्क था। कई उदाहरण है। कल श्रीमद स्वामी गौतमानंद जी के मुँह से भी हमने जैसे सुना, नरेंद्र विवेकानंद उम्र में ज्येष्ठ होने के पश्चात भी जब अमेरिका से लौटकर आते हैं तो वे ब्रह्मानंद जी का स्वागत, अभिवादन करते हैं, यह कहते हुए कि गुरु का पुत्र गुरु के समान होता है। और इस अभिवादन के प्रत्युत्तर में राखाल महाराज ब्रह्मानंद जी नरेंद्र को, विवेकानंद को इसका प्रत्युत्तर देते हुए कहते हैं कि अग्रज जो है, ज्येष्ठ भ्राता जो है, वह पिता के समान होता है। तो यह जो दोनों में परस्पर संपर्क था यह अतुलनीय था और इसका सबसे सुंदर उदाहरण हम देखते हैं अपने जीवन भर के अथक प्रयासों और विशेषकर पश्चिम के प्रवास के पश्चात स्वामी विवेकानंद जब भारत लौटकर एक संघ, एक राज्य कहा जा सकता है, एक संस्था की स्थापना करते हैं, तो उनके संपूर्ण अथक प्रयासों का परिणाम था श्री रामकृष्ण संघ। रामकृष्ण मठ और मिशन दोनों को मिलाकर मैं रामकृष्ण संघ शब्द का व्यवहार कर रहा हूँ। रामकृष्ण संघ की स्वामी विवेकानंद ने स्थापना की और स्थापना के तुरंत पश्चात उन्होंने अपने आप को उस कार्य से हटा लिया और इस राज्य के संचालन का संपूर्ण दायित्व राखाल महाराज यानी ब्रह्मानंद जी के ऊपर सौंप दिया। विश्व में निजी स्वार्थ, निजी महत्वाकांक्षा के चलते संगठनों के बिखर जाने की हजारों घटनाएं हम देख सकते हैं, परंतु परस्पर प्रीति, प्रेम, सौहार्द और उत्तराधिकार के शांतिपूर्ण स्थानांतरण का इतना सुंदर उदाहरण हमें शायद ही कहीं देखने को मिले जैसा कि नरेंद्र विवेकानंद जी ने स्थापित किया। और जैसा कि हमें पता है इसके कुछ समय पश्चात ही विवेकानंद जी इस धराधाम से चले जाते हैं, परंतु यह जो राज्य, जो संघ स्वामी ब्रह्मानंद जी के ऊपर उन्होंने न्यस्त किया था, आजीवन करीब 25 वर्षों तक ब्रह्मानंद जी अपनी आध्यात्मिकता के बल पर इस संघ का संचालन, इस संघ का मार्ग निर्देशन
करते रहे, जैसा कि श्री रामकृष्ण से उन्होंने प्राप्त किया था। आध्यात्मिकता को केंद्र में रखते हुए किस प्रकार से एक समाज को, एक संघ को, विभिन्न प्रकृतियों के मनुष्यों को एक साथ रखकर परिचालित किया जा सकता है, इसका सुंदर उदाहरण स्वामी ब्रह्मानंद जी ने आजीवन हम लोगों के समक्ष रखा। और इस प्रशासनिक कार्य में उन्हें खूब महत्वपूर्ण योगदान मिलता है उन्हीं के और एक गुरु भाई स्वामी शारदानंद जी से। शारदानंद जी अपने ठंडे मस्तिष्क और सभी के प्रति समभाव के गुण के कारण सभी को एकजुट रखने में सफल हुए थे और उन्होंने संघ के मुख्य कार्यवाहक के रूप में उन्होंने भी आजीवन अपनी भूमिका का पालन किया। एक घटना, छोटी सी घटना है, और कल स्वामी आर्यानंद जी ने अपने प्रवचन में उल्लेख किया था, वह किसी गृहस्थ का उदाहरण देते हुए बताया था। यही घटना स्वामी शारदानंद जी के जीवन में होती है और यदि मैं गलत न हूँ, संभवतः यह घटना यहाँ भुवनेश्वर में ही घटी थी, जब एक कनिष्ठ सन्यासी जिसका उत्तरदायित्व था स्वामी शारदानंद जी जिस जल का जो जलपान करते थे, उस जलपान के लिए मिट्टी का बना एक पात्र रखा जाता था उनके कक्ष में, और इस कनिष्ठ सन्यासी या ब्रह्मचारी के हाथों वह मिट्टी का पात्र टूट जाता है, बिखर जाता है और पानी नीचे गिरने से नीचे जो कारपेट या गद्दा रहा होगा वह भीग जाता है। यह कनिष्ठ सन्यासी मन ही मन डरता है कि न जाने स्वामी शारदानंद जी अब डांटेंगे या क्या प्रतिक्रिया देंगे, परंतु स्वामी शारदानंद जी उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम इतना भय क्यों पाते हो? यह मिट्टी का पात्र तो किसी टाइफॉइड या कॉलेरा से मरने वाला नहीं था, इसका अंत तो इसी प्रकार से होने का था। तो मैं कुछ देर बाहर जाकर आता हूँ, तब तक तुम इन्हें धूप में सुखा दो और मेरे आने के पहले इन्हें वापस से रख दो। इस प्रकार से किसी भी ऐसे हजारों उदाहरण दिए जा सकते हैं, हमारे पास समय का अभाव है, परंतु किस प्रकार से शांत मस्तिष्क के साथ और सभी के प्रति समभाव रखते हुए एक संघ का संचालन किया जा सकता है, स्वामी शारदानंद जी ने भी अपने जीवन से दिखाया। और स्वामी ब्रह्मानंद जी के योग्य उत्तराधिकारी के रूप में जो परवर्ती संघाध्यक्ष हमारे हुए स्वामी शिवानंद जी, उन्होंने अपने शिव सुलभ सरलता, उदारता और हृदय की विशालता से सभी को मोहित ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने संघ के प्रचार प्रसार में आने वाली बाधाओं, यहाँ तक कि अदालत में चलने वाले कुछ मुकदमों रूपी हलाहल का भी अपने शिव चरित्र के अनुरूप शांत भाव से पान किया और इस संघ को दिशा निर्देश दिया। परंतु किसी संघ के लिए सिर्फ प्रशासनिक बुद्धि संपन्न व्यक्तियों से कार्य नहीं चलता, ऐसे व्यक्तियों की भी आवश्यकता होती है जो मातृ हृदयशील हों, जो दूसरों के कहे बिना उनके कष्टों का अनुमान कर सके और उन कष्टों के निवारण के लिए किसी भी हद तक जा सके। श्री रामकृष्ण संघ रूपी इस पुष्प गुच्छ में ऐसे दो पुष्प हमें प्राप्त होते हैं, शशि महाराज और बाबूराम महाराज के रूप में, यानी स्वामी रामकृष्णानंद जी और स्वामी प्रेमानंद जी। बराहनगर मठ के प्रारंभिक दिनों में जब इन युवा सन्यासियों के पास ग्रासाच्छादन के लिए भी उचित व्यवस्था नहीं थी, शशि महाराज विशेष रूप से सचेष्ट होते थे कि किसी प्रकार भिक्षा जुगाड़ की जाए। उस भिक्षा में प्राप्त अन्न के द्वारा वे रंधन कार्य करते थे, उससे ठाकुर का भोग लगाते थे और बाद में जो सामान्य आहार उपलब्ध होता था उसे मानो अपने गुरु भाइयों को ध्यान से खींचकर जबरदस्ती उनके मुंह में कुछ अन्न वे डाल देते थे। इतना जैसे एक माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है, श्री रामकृष्णानंद जी यह उदाहरण हम लोगों के सामने रखते हैं। और इसी प्रकार का निस्वार्थ सेवा का भाव विशेषकर गृहस्थ भक्तों के प्रति देखने को मिलता है हमें बाबूराम महाराज यानी स्वामी प्रेमानंद जी के जीवन में। वे मठ के व्यवस्थापक थे, मैनेजर थे, और ऐसा अक्सर हुआ करता था कि दोपहर में जब दूसरे सभी साधु ब्रह्मचारी प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात विश्राम के लिए चले जाते थे और मान लो कोई भक्त आश्रम में उपस्थित होता है, बाबूराम महाराज बिना किसी को सूचना दिए, बिना किसी को कष्ट दिए स्वयं रसोई घर में जाकर उस भक्त के लिए भोजन की व्यवस्था में जुट जाते थे। ऐसा इन दोनों का मातृसुलभ हृदय था। अक्सर
संगठन बिखर जाते हैं क्योंकि आपसी मनमुटाव होता है, आपसी समझ का अभाव होता है। प्रारंभिक दिनों में हम देखते हैं काली यानी स्वामी अखंडानंद जी, वे अपने अध्ययन के शौक और ध्यान प्रवणता के कारण मठ के दूसरे कार्यों में समुचित रूप से अंश ग्रहण नहीं कर पाते थे। इसे लेकर जब गुरु भाइयों में कुछ गुंजन शुरू हुआ तो नरेंद्र परवर्ती हमारे स्वामी विवेकानंद जी सभी को उलाहना देते हुए कहते हैं, यदि वह अपने अध्ययन या अपने ध्यान के कारण यदि दूसरे कार्य नहीं कर पा रहा है तो क्या उसका कार्य हम लोग आपस में मिलकर नहीं कर सकते? लाओ तुम्हारे कितने बर्तन साफ करना है, मैं कर देता हूँ, मैं साफ कर देता हूँ। और कहने की आवश्यकता नहीं, नरेंद्र को तो वे बर्तन साफ नहीं ही करने पड़े, उस समस्या का समाधान भी सदा के लिए हो गया। और अभेदानंद जी को यह जो अतिरिक्त सुविधा प्राप्त हुई थी यह व्यर्थ नहीं जाती है। भविष्य में हम देखते हैं स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रारंभ किया गया वेदांत प्रसार का कार्य उसे पाश्चात्य देशों में अग्रगति प्रदान करने का एक सुमहत कार्य स्वामी अभेदानंद जी ने दीर्घ 25 वर्षों तक पाश्चात्य देशों में रहते हुए, लगभग 25 वर्षों तक रहते हुए किया और वहाँ के विद्वत समाज में अपना एक विशेष स्थान बनाया। आज के युग में भी यदि कोई व्यावसायिक बुद्धि संपन्न व्यक्ति, प्रोफेशनल व्यक्ति जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में, कोई यांत्रिक, इंजीनियर या कोई चिकित्सक, डॉक्टर इत्यादि यदि संन्यास जीवन में आते हैं तो बड़े आश्चर्य का विषय माना जाता है। परंतु इस संभावना का समावेश भी रामकृष्ण संघ रूपी इस पुष्पगुच्छ में अपनी प्रारंभिक अवस्था से ही कर लिया गया। तत्कालीन समय में सिविल इंजीनियर की डिग्री प्राप्त और उच्च सरकारी प्रतिष्ठान में उच्च पद पर कार्यरत हरिप्रसन्न अपना सब कुछ छोड़कर ठाकुर के आकर्षण से रामकृष्ण संघ में आ जाते हैं और स्वामी विज्ञानानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। और उनकी एक अमिट कृति तो हम हमारे मुख्यालय बेलूर मठ में दे सकते हैं। बेलूर मठ स्थित श्री रामकृष्ण देव का मंदिर स्वामी विज्ञानानंद की अनुपम कृति है। इसके अलावा भी उन्होंने प्रयाग में स्थित रामकृष्ण मठ की शाखा के निर्माण में अपना योगदान दिया और भी कुछ दूसरे आश्रमों में अपना योगदान दिया। अपने व्यावसायिक ज्ञान और कठोर संयमी जीवन के लिए स्वामी विज्ञानानंद जी जाने जाते थे। उन्होंने संघाध्यक्ष के रूप में भी इस संघ में अपना योगदान दिया। सिर्फ इसी प्रकार के व्यक्ति नहीं, कर्मठ और साहसिक प्रवृत्ति जिसे एडवेंचरस कहा जाता है, इस प्रकार के व्यक्ति भी इस पुष्पगुच्छ में पाए जाते हैं। जैसा कि हम गंगाधर यानी स्वामी अखंडानंद जी के जीवन में देखते हैं। अपनी अल्प उम्र में ही एक निसंबल सन्यासी के रूप में अखंडानंद जी भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण करते हैं और हिमालय तो उनका बड़ा पसंदीदा क्षेत्र था। जान जोखिम में डालकर अनेक दुर्गम रास्तों से होते हुए स्वामी अखंडानंद जी अकेले ही उस समय तिब्बत तक की यात्रा करके आ जाते हैं। और यही साहसिक प्रवृत्ति व्यक्ति सन्यासी जब समतल में आते हैं तो रामकृष्ण संघ की विधिवत स्थापना होने के बहुत पूर्व हम देखते हैं कि उन्होंने समाज के कमजोर तबके के लिए, समाज के पिछड़े वर्ग के लिए शिक्षा के प्रसार का कार्य किया। वस्तुतः रामकृष्ण मिशन में आज यदि राहत और पुनर्वास कार्य जिसे रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कहा जाता है, इस कार्य के पुरोधा, इस कार्य के अग्रगण्य नेता यदि कोई रहे हैं तो स्वामी अखंडानंद जी। एक तरफ यदि इस प्रकार के कर्मठ, इस प्रकार के साहसिक प्रवृत्ति के व्यक्ति का भी इस पुष्पगुच्छ में समावेश था, तो दूसरी तरफ शांत समाहित चित्त योगी प्रवृत्ति के स्वामी तुरायानंद जी थे। बचपन से ही जिन्हें वेदांत के श्रवण, अध्ययन और मनन का अभ्यास था, जो वेदांत को अपने जीवन में उतारना चाहते थे। एक बार उनके बचपन की ही घटना है या किशोरावस्था की घटना है, एक बार नदी में स्नान कर रहे थे और उपस्थित लोगों ने उन्हें एक मगरमच्छ की उपस्थिति का आभास कराया।
बड़े आश्चर्य का विषय है कि यह कम उम्र का बालक अपनी प्राण रक्षा का कोई विशेष प्रयत्न, उस समय उन्हें अपने प्राण बचाने की इच्छा मन में नहीं हुई, उस समय भी उनके मन में वेदांत विचार चल रहा था। और वेदांत की दृष्टि से वे देह नहीं, वे तो अजर अमर आत्मा थे। यह भाव आने के कारण उन्होंने अपनी रक्षा का कोई प्रयास नहीं किया। और ऐसे कई उदाहरण उनके जीवन में दिखने को मिलते हैं। इस प्रकार का देहाभिमानी मुक्त मनुष्य भी इस रामकृष्ण संघ रूपी पुष्पगुच्छ में स्थान पाता है। ऐसा नहीं कि कुछ विशेष गुणों की आवश्यकता थी, कभी कभी ऐसा भी होता था मानव चरित्र में जो दुर्बलता है, उस दुर्बलता को ही श्री रामकृष्ण आध्यात्मिक शक्ति में बदल देते थे। स्वामी योगानंद जी जो योगेन के नाम से जाने जाते थे पूर्वाश्रम में, योगेन बड़े कोमल प्रकृति के, बड़े कोमल चित्त के बालक थे, व्यक्ति थे। और इसी के चलते उनकी अनिच्छा के बावजूद, सिर्फ अपने माता पिता के कहने में आकर वे अपनी अनिच्छा के बावजूद विवाह बंधन में बंध जाते हैं। बाद में उन्हें मन में ग्लानि होती है और इसलिए श्री रामकृष्ण के पास उनका आवागमन बंद हो जाता है। परंतु श्री रामकृष्ण कहाँ छोड़ने वाले थे। श्री रामकृष्ण उन्हें किसी प्रकार पुनः अपने पास ले ही आते हैं और उन्हें स्वामी योगानंद के रूप में एक ऐसे सन्यासी में बदल देते हैं जो बाद में श्री माँ के एक योग्य सेवक के रूप में अपना जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा वे अपने माँ के सेवा के लिए उत्सर्ग करते हैं, माँ यानी श्री श्री माँ के लिए। इसी प्रकार निरंजन खूब निर्भीक बालक थे, खूब सरल प्रकृति के थे, परंतु ये सरल प्रकृति के चलते वे कुछ प्रेतवादियों के चक्कर में पड़ जाते हैं। परंतु जब श्री रामकृष्ण देव के संपर्क में आते हैं, उसी सरलता को श्री रामकृष्ण ईश्वराभिमुख कर देते हैं और उन्हें वीर साधक स्वामी निरंजनानंद में परिवर्तित कर देते हैं। और एक उदाहरण है, जमींदार वंश, बहुत धनी परिवार से संपर्क रखने वाला एक युवक या एक किशोर कहा जा सकता है। श्री रामकृष्ण के पास उसका आगमन सिर्फ इस माध्यम से होता है कि उस समय की बात है, सोचिए करीब 100-125 साल पहले की बात है। युवक स्कूल जाता है, विद्यालय जाता है और उसकी जो सोने की कलाई घड़ी थी वह खो जाती है और इस सोने की कलाई घड़ी के खो जाने के कारण उसका परीक्षा परिणाम ठीक नहीं हो पाता है। इस दुख से दुखित होकर यह सोने की कलाई खो देने वाला बालक काम कांचन त्यागी श्री रामकृष्ण के पास आता है और श्री रामकृष्ण उसे एक अद्भुत क्षमता संपन्न आध्यात्मिक व्यक्ति में बदल देते हैं। नाम होता है स्वामी त्रिगुणातीतानंद, जो बाद में अमेरिका में जाकर कुछ वर्षों तक उन्होंने भी श्री रामकृष्ण के उपदेशों का और वेदांत प्रचार का कार्य किया और वहीं पर अपने जीवन की यह लीला समाप्त की। अब इस चर्चा का अर्थ यह नहीं लगाया जाए कि इन कुछ विशेष गुणों से संपन्न होने पर ही श्री रामकृष्ण के पास आने की संभावनाएं थी। ऐसा भी संभव था जिसके पास कोई विशेष शैक्षणिक योग्यता नहीं, कोई विशेष बौद्धिक क्षमता नहीं, कोई योगिक क्षमता नहीं, ऐसे व्यक्ति भी सिर्फ अपने सरल विश्वास और श्री रामकृष्ण के ऊपर निर्भरशील रहकर किस प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में सिद्ध हो सकते हैं, श्री रामकृष्ण देव की कृपा का पात्र बन सकते हैं। ऐसे भी उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। स्वामी अद्वैतानंद जी, स्वामी सुबोधानंद जी, स्वामी अद्भुतानंद जी जैसे सन्यासियों के माध्यम से। स्वामी अद्वैतानंद जी तो उम्र में श्री रामकृष्ण से भी वरिष्ठ थे, तो आप समझ ही सकते हैं कि बाकी सन्यासी शिष्यों से उनके उम्र का अंतर कितना अधिक था। जहाँ तक मैं समझता हूँ, रामकृष्ण के सन्यासी शिष्यों में कनिष्ठतम स्वामी विज्ञानानंद जी थे और उनका जन्म हुआ था 1968 में। स्वामी अद्वैतानंद जी का जन्म होता है 1868 में और अद्वैतानंद जी का जन्म होता है
1828 में। यानी अद्वैतानंद जी और विज्ञानानंद जी के बीच में उम्र का फासला 40 वर्षों का है, और लगभग यही 35 से 40 वर्ष औसत रूप से इतना अंतर अद्वैतानंद जी और श्री रामकृष्ण के अन्य सन्यासी शिष्यों के बीच में है। यह एक विशेष उदाहरण है, क्योंकि अद्वैतानंद जी की उपलब्ध जीवनी या उन पर आधारित साहित्य का आप अध्ययन करके देखिए, कहीं भी एक भी घटना ऐसी नहीं मिलती जहां अपनी अधिक उम्र का रोब झाड़ते हुए हम उन्हें देखते हैं। उन लोगों के लिए विशेषकर यह शिक्षा का विषय है जो एक समूह में रहते हैं परंतु अपनी उम्र की अधिकता को ही अपनी योग्यता का आधार मानते हैं। उनके लिए यह विशेष रूप से सीखने लायक एक शिक्षा है। दूसरी तरफ स्वामी सुबोधानंद जी जब श्री रामकृष्ण के संपर्क में आते हैं तभी बहुत शिशु सुलभ प्रवृत्ति के थे। बांग्ला में उस प्रकार का कोई व्यक्ति होने से खोका बोला जाता है। तो सुबोधानंद जी की विशेषता यह रही कि जब वे वृद्धावस्था को भी प्राप्त करते हैं तो वे खोका महाराज के नाम से ही प्रसिद्ध रहे। यह जो आजीवन अपनी सरलता बनाए रखना, यह भी इस रामकृष्ण रूपी संघ में संभव हुआ। एक तो बड़ा रोचक उदाहरण है, समय शायद उपलब्ध है अभी। श्री रामकृष्ण के सभी सन्यासी शिष्य ब्रह्मज्ञानी है, और ये दो ब्रह्मज्ञानी स्वामी सुबोधानंद जी और स्वामी विवेकानंद जी का वार्तालाप, एक बार विवेकानंद जी सुबोधानंद जी के ऊपर किसी बात के कारण प्रसन्न होकर बोलते हैं, खोका जा चाहिए भी दो, तुम्हें जो चाहिए आज मांग लो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। अब ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति दूसरे ब्रह्मज्ञानी शिवावतार व्यक्ति से क्या मांग सकता है? तो सुबोधानंद जी चाय पान के बड़े शौकीन थे, इसलिए शिवावतार स्वामी विवेकानंद से सुबोधानंद जी यह आशीर्वाद मांगते हैं कि मुझे ताउम्र मुझे चाय मिलती रहे। यह उनकी सरलता का एक उदाहरण हम देख सकते हैं। और स्वामी अद्भुतानंद जी तो सचमुच श्री रामकृष्ण देव की एक अद्भुत सृष्टि ही थे। न कोई विशेष शैक्षणिक योग्यता, न कोई विशेष कर्म प्रवृत्ति, न अन्य कोई उसमें उनमें उनके चरित्र में ऐसा कोई बाह्य रूप से दिखाई देने वाला, चकाचौंध करने वाला ऐसा कोई आकर्षण नहीं। एकमात्र श्री रामकृष्ण को संबल बनाकर, एकमात्र श्री रामकृष्ण के ऊपर निर्भर रहकर किस प्रकार से व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में सफल हो सकता है, इसका अभूतपूर्व उदाहरण स्वामी अद्भुतानंद जी के जीवन में देखने को मिलता है। और इसीलिए उनका यह जो नाम भी है अद्भुतानंद, विवेकानंद जी ने विशेष रूप से यह नाम उन्हें प्रदान किया था, क्योंकि स्वयं स्वामी विवेकानंद मानते थे कि अद्भुतानंद श्री रामकृष्ण की एक अद्भुत सृष्टि है। तो इस प्रकार से यदि संक्षेप में देखा जाए, कहा जाए तो यूनिवर्सिटी उपाधि, विश्वविद्यालय उपाधि प्राप्त और सारे विश्व को अपनी प्रतिभा से अचंभित कर देने वाले स्वामी विवेकानंद और अभेदानंद से लेकर तथाकथित रूप से अशिक्षित निरक्षर स्वामी अद्भुतानंद जी, सभी का रामकृष्ण संघ रूपी इस पुष्पगुच्छ में योगदान रहा। सामाजिक दृष्टि से यदि देखा जाए, उच्च परिवार, जमींदार परिवार, धनी वंश से आने वाले युवकों से लेकर तो अज्ञात कुलशील दरिद्र व्यक्ति तक का इस संघ में समावेश हुआ। आध्यात्म साधन की दृष्टि से देखा जाए तो इन सन्यासी शिष्यों में कोई भक्ति योगी थे, कोई ज्ञान योगी, कोई कर्म योगी, कोई राजयोगी, परंतु समान रूप से इन्होंने संघ में अपना योगदान दिया। यानी अपनी शैक्षणिक योग्यता, अपनी बौद्धिक क्षमता या अपने अन्य किसी क्षमता के रहते हुए भी अपनी निजी विशेषताओं को बचाए रखते हुए एक सामूहिक रूप में किस प्रकार से रहकर एक उद्देश्यपूर्ण जीवन यापन किया जा सकता है, इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण श्री रामकृष्ण के सन्यासी शिष्यों के माध्यम से हमें प्राप्त होता है।
और एक बात और समझ लेना आवश्यक है, इस विषय के प्रसंग में विषय में जो कहा गया है कि श्री रामकृष्ण के सन्यासी शिष्य विभिन्न फूलों का एक पुष्प गुच्छ, यहाँ यदि श्री रामकृष्ण के सन्यासी शिष्यों से हमारा तात्पर्य यदि श्री रामकृष्ण के 16 सन्यासी शिष्यों तक ही सीमित रहता है तो इस विषय की अधिक प्रासंगिकता नहीं रह जाती है। परंतु उन 16 सन्यासी शिष्यों ने जो निदर्शन हम लोगों के सम्मुख रखा, जो उदाहरण हम लोगों के सामने उन्होंने रखा, वह इस संघ के वर्तमान के और इस संघ में भविष्य में आने वाले सारे सन्यासियों के लिए एक अनुकरणीय विषय है। स्वामी विवेकानंद तो स्वयं ही कहकर गए हैं कि यह संघ करीब 1500 साल तक चलेगा। तो 1500 साल तक चलने के लिए उसे जिस आदर्श की आवश्यकता है वह आदर्श श्री रामकृष्ण के इन 16 सन्यासी शिष्यों ने अपने जीवन के माध्यम से हम लोगों के समक्ष रखा। इसी का नतीजा है कि आज 120 वर्ष अतिक्रम करने के पश्चात इतनी विविधताओं को समेटते हुए भी तथा संख्या में 16 से बढ़कर आज 1600 से अधिक हो जाने के बावजूद रामकृष्ण संघ न सिर्फ जीवित है वरन उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर है। और यह चर्चा अधूरी ही रह जाएगी यदि इसे सिर्फ श्री रामकृष्ण के 16 सन्यासी शिष्यों या वर्तमान या भविष्य के सन्यासी शिष्यों के लिए ही यदि एक उदाहरण के रूप में देखा जाए तो भी शायद यह अप्रासंगिक हो जाएगा। परंतु विशेष रूप से लक्ष्य करने लायक बात यह है, इतनी विभिन्नताओं, इतने मतवाद अपनी व्यक्तिगत विचारधाराओं, अपनी व्यक्तिगत प्रवृत्ति प्रकृति के रहते हुए भी इन 16 सन्यासी शिष्यों ने जिस प्रकार एक साथ रहकर और एक समाज में किस प्रकार से सुव्यवस्था बनाई रखी जा सकती है, यह उदाहरण सन्यासियों के लिए जितना आवश्यक है गृहस्थों के लिए भी उतना या बल्कि मैं कहूँगा उससे भी अधिक आवश्यक है। आज जैसा कि प्रारंभ में ही मैंने कहा, एक परिवार में रहने वाले 4 व्यक्ति भी शांति से नहीं रह पाते। इस पृथ्वी की तो बात छोड़ ही दीजिए, जहाँ जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, विभिन्न जाति संस्कृति के नाम पर, विभिन्न देशों के नाम पर जब मनुष्य में विभाजन तैयार होता है, वहाँ पर यदि श्री रामकृष्ण के सन्यासी शिष्यों द्वारा अनुष्ठित इस यज्ञ का उनके द्वारा पालन किया गया इस उदाहरण, इसका यदि अनुकरण यदि किया जाए, संपूर्ण समाज में ही नहीं संपूर्ण देश में शांति और सुव्यवस्था आ सकती है। और श्री रामकृष्ण का यह जो सन्यासी संघ है, जो उदाहरण उन्होंने रखा है श्री रामकृष्ण के पास, और एक बात कहना चाहूँगा, 2 मिनट शायद लगेंगे, क्योंकि विषय श्री रामकृष्ण संघ के सन्यासी शिष्यों पर आधारित था, इसलिए इसी पर अपना संपूर्ण वक्तव्य मैंने आधारित किया था। परंतु विभिन्न फूलों को एक साथ रखने से जो सुंदर पुष्पगुच्छ प्राप्त होता है, उसमें निर्जीव फूलों के गुलदस्ते में तो फूलों की उतनी विशेषता शायद नहीं है, उस पुष्पगुच्छ को बनाने वाले की विशेषता अधिक होती है। सजीव वस्तुओं के पुष्पगुच्छ में सजीव व्यक्तियों का भी उतना ही अवदान है जितना कि उन्हें बनाने वाले का। और इसलिए श्री रामकृष्ण का जो विशेष योगदान अभी कुछ समय पहले हम सुन रहे थे, श्री रामकृष्ण देव ने अपने विभिन्न प्रवृत्ति के इन सन्यासी शिष्यों को का चयन कर जिस प्रकार से यह पुष्पगुच्छ निर्मित किया, परंतु पुष्पगुच्छ बनाने के लिए तो उसे एक बंधन में बांधने की आवश्यकता है, और वह बंधन था प्रेम का। श्री माँ तो स्पष्ट रूप से कहती है कि हमारे पूरे संघ का आधार है परस्पर प्रेम।
तो यह परस्पर प्रेम की डोर में बांधकर यदि हम विभिन्न प्रकृति के मनुष्यों को यदि एक साथ रखने का प्रयास करें और इन सन्यासी शिष्यों के उदाहरण से यदि हम अपने जीवन में शिक्षा लेने का यदि प्रयास करें तो न सिर्फ सन्यासी संघ में वरन इस समाज में, इस देश में, इस विश्व में शांति का मार्ग स्थापित होगा। श्री रामकृष्ण के पास मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि उनके सन्यासी शिष्यों का यह उदाहरण विश्व के कोने कोने में प्रसारित हो। आप सभी ने विशेषकर दोपहर के भोजन के बाद इतनी अधिक संख्या में यहाँ उपस्थित होकर इतने मनोयोग से जो वक्तव्य सुना उसके लिए आप सभी का और एक बार पुनः आश्रम के अध्यक्ष स्वामी आत्मप्रभानंद जी तथा इस आश्रम में सेवारत उनके अन्य सहयोगी सन्यासी ब्रह्मचारियों सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।